जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलौटी टीचिंग सेंटर में। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का आज इस सप्ताह का दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था कि दहन ज्वाला और मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र की बनावट या मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे किस प्रकार से मोमबत्ती की ज्वाला ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलती है और उसमें कितने क्षेत्र होते हैं, ये आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जो अभी एग्ज़ाम है 14 फरवरी से, उसमें भी उम्मीद है कि उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। हम लोग आज पढ़ेंगे, आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा होगा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। क्या बोलते हैं? एलपीजी। आप लोग देखे होंगे लगभग आज के ज़माने में सब घरों में एलपीजी है, यानी गैस है। क्या है? गैस है। होता क्या है, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स इसमें रहते हैं और किस प्रकार ये ऊर्जा देता है। तो सबसे पहले इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन रहता है, यानी C2H4, C3H6 और C4H10, यानी इसको बोलते हैं एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जो लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 14 फरवरी को, उनको पता होगा, लेकिन जो अभी नए पढ़ रहे हैं यानी 10th क्लास में अभी गए हैं, उनको आगे चैप्टर में बताया जाएगा कि किस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके ये सब बनाता है। तो एलपीजी जो गैस है, ये तीनों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है ब्यूटेन। क्या रहता है? ब्यूटेन। तो ये गैस है, लेकिन हम लोग सिलेंडर जब उसको देखिएगा, हिलाकर सिलेंडर को हिलाते हैं तो लगता है कि इसमें पानी भरा हुआ है। तो गैस का एक गुण होता है कि एक निश्चित दबाव पर गैस को द्रव में परिणत कर दिया जाता है, यानी किसी गैस को एक निश्चित तापमान पर जब प्रेशराइज किया जाता है, जब उसको दबाया जाता है, तो क्या होता है, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इन गैसों को क्या किया जाता है, प्रेशराइज करके, इनको द्रवीभूत करके यानी लिक्विफाइड करके उसको सिलेंडरों में भर दिया जाता है। हमारे घर में सिलेंडर सब लोग यूज करते हैं, देखिएगा, और उसमें एक वाल्व लगा रहता है ऊपर, देखिएगा, जिसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। जैसे ही रेगुलेटर को हम लोग ऑन करते हैं, ये जो प्रेशराइज गैस को प्रेशर करके भरा गया है, उसको बाहर निकलने का मौका मिलता है। वहाँ से ये निकलकर बर्नर तक आते आते, यानी आपके चूल्हे का जो बर्नर है वहाँ तक आते आते क्या करता है, ये गैस हो जाता है और ऑक्सीजन के संपर्क में जलकर अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसकी लौ जो होती है पूर्णतः नीली होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से पूर्णतः संयोग करके पूर्ण दहन करता है। कल हम लोग दहन पढ़ाए थे आप लोगों को। कल मैंने पढ़ाया कि पूर्ण दहन किसे कहते हैं, कि जिसमें धुआं न निकले, पीला प्रकाश न निकले, जिसमें नीला प्रकाश निकलता है और उसका जो ऊष्मा होता है वो अत्यधिक होता है, तो समझ लीजिएगा कि पूर्ण दहन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही रेगुलेटर को हम लोग ऑन करते हैं, रेगुलेटर ऑन करने के बाद जब गैस जो प्रेशराइज रहती है, द्रवीभूत रहती है, जब पाइप में जाती है तो बर्नर तक आते आते गैस बन जाती है और ऑक्सीजन से संयोग करके जैसे ही हम इसको जलाते हैं, ये पूर्णतः जलती है और जलने के बाद नीले लौ के साथ अत्यधिक ऊष्मा देती है। तो ये है हमारा एलपीजी गैस। अब है कि गैस में देखिएगा, गैस जब लीकेज होती है तो एक बहुत ही खराब गंध आती है गैस से। तो उसमें एक मिलाया जाता है पदार्थ, जिसको एथिल मरकैप्टेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथिल मरकैप्टेन। ये एथिल मरकैप्टन जो है वो गैस में इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब गैस का कहीं रिसाव हो या गैस सिलेंडर से बाहर निकले तो हमें समझ में आ जाए कि हमारी गैस लीक हो रही है।
क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्मा देने वाली गैस है। जैसे ही थोड़ी भी सावधानी हटती है तो दुर्घटना घट जाती है। इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टेन, ताकि जब रिसाव हो तो हमको पता चल जाए या हम सूंघने से पता चल जाए कि हमारा गैस कहीं से लीकेज हो रहा है। तो गैस जो है उस प्रकार की ये महकती नहीं है, वैसी स्मेलिंग इसमें नहीं होती है, लेकिन इसमें स्मेलिंग के लिए एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब इसका मैं जो है डिफिनीशन लिखूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को एलपीजी गैस समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को समझाया एलपीजी गैस। देखिए इसका डिफिनीशन आपके सामने है। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। यानी एलपीजी गैस में सबसे ज़्यादा कौन होता है गैस, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन तीव्रता से जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। दाब बढ़ाने से ये तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। यानी जैसे ही हम इसमें प्रेशर डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसी द्रवीभूत गैस को पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर ब्यूटेन, प्रोपेन एंड एथेन। LP is a highly flammable mixture of these hydrocarbons gases which is the widely used as a fuel in household cooking applications। यानी घर में पेट्रोलियम गैस जो होता है वो गैसों के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो तीव्रता से जलकर अत्यधिक ऊष्मा देता है, जिसका उपयोग हम घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमने अभी पढ़ा एलपीजी गैस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के पहले चैप्टर का लगभग थ्योरेटिकली जो भी है प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले चलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। कुछ ऐसे समीकरण मैं आपको संतुलित करना बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख रहे होंगे आपके सामने लिखा हुआ है एक समीकरण Fe प्लस H2O, एरो का निशान है Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी उस इक्वेशन में मिश्रण है या पदार्थ है जो भी है उनको क्या करते हैं, लिखते हैं और उसके बाद उसके दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों की तुलना करते हैं कि दाएं पक्ष में कितना है और बाएं पक्ष में कितना है। तो आपके सामने जो इक्वेशन है आपको दिख रहा होगा। तो Fe जो है लेफ्ट साइड में 1 है लेकिन राइट साइड में 3 है। हाइड्रोजन 2 है और राइट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं, कोई अनुमानतः ऐसा नंबर लिखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट इक्वल टू राइट है कि नहीं। यदि लेफ्ट और राइट दोनों की संख्याएं समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए 3Fe इधर लिखे, यानी 3 अंक इस पे हम बैठाते हैं तो इधर अपना Fe3 लिख लेते हैं। यानी इन दोनों की संख्या क्या हो गई, लेफ्ट और राइट में बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन की बारी है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ देखते हैं कितना है, H2 है। इधर भी देखते हैं कि H2O लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देख रहे हैं कि लेफ्ट में कितना है, 1 है और राइट में 4 है। तो यदि हम इसको क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को 4 से यदि गुणा करते हैं तो कितने होंगे, 4। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 4, क्योंकि यहाँ नीचे हम लिख नहीं सकते तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं 4। तो अब हमको देखिए, अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया 4 × 2 यानी 8। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। पहले कितने थे, 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4, यानी 4 × 2 = 8। अब देखिए इधर जो है O4 पहले से लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन 4। तो अब देखेंगे कि इधर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी हो गया लेफ्ट में 4, राइट में 4। अब देखिए आपका इक्वेशन के जो भी मिश्रण थे, कंपोनेंट्स थे, यानी
रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, दोनों क्या है, इक्वल हैं, उनकी संख्याएं समान हैं, हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोगों का दूसरा समीकरण जो है आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन यानी Na+O2 एरो Na2O। अब असमंजस की स्थिति आ गई, क्योंकि अब क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करने के पहले जो भी उस इक्वेशन में मिक्सचर्स हैं या जो भी मैटर्स हैं जो कि एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, उनकी संख्याओं को लेफ्ट राइट करके लिखेंगे। पहले आप लोग लिख के करिएगा, धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी काउंट करने की। तो लेफ्ट में हम देखेंगे Na और O है, दो ही हैं कंपोनेंट्स हमारे पास। तो Na की संख्या देखेंगे, लेफ्ट में है 1, लेफ्ट में कितनी है 1, और राइट में देखेंगे तो Na2 यानी कितनी है 2, ये भी बराबर नहीं है। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट में है 2 और राइट में है 1, दोनों बराबर नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे Na2 है, तो यहां क्या करेंगे, लिखेंगे 2Na प्लस, अब क्या करेंगे 2Na यदि करते हैं तो ऑक्सीजन की जो संख्या है हमारी एक ही रह जाएगी, तो 2 को नहीं बैठाएंगे। यदि यहाँ हम 2 लेते हैं तो ये तो बढ़ गया, लेकिन ये पहले से ही 2 है, ये तो एक ही रह जाएगा। दिमाग में हमेशा रखिएगा, यदि यहाँ पे हम 2 बैठाते हैं इसमें तो हमारा ये तो बराबर हो जाएगा, यानी सोडियम की संख्या जो है वो 2 हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, तो ये पहले से ही क्या है 2 है। तो अब देखेंगे दूसरा अंक पुट करके, यदि 3 बढ़ाते हैं तो भी नहीं हो पाएगा, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 4 प्लस O2, फिर लिखेंगे यहाँ। अब देखिए पहले से 2 था, तो 2 यदि और गुणा कर देंगे उसमें 2 और ले लिए तो कितना हो गया 2 2 4, और ऑक्सीजन 2 × 1 = 2। अब लेफ्ट और राइट को देख लेंगे कि हमारा जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो देखेंगे इधर जो है Na कितना है 4 है लेफ्ट में, और राइट में 2 × 2 यानी 4 है। ऑक्सीजन देखेंगे इधर भी 2 है, और 2 × 1 = 2, यानी जो हमारा लेफ्ट इक्वल टू राइट, L = R, ये हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस हो चुका है, यानी संतुलित हो चुका है। इसको लिख लीजिए। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत लगे, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तीसरा समीकरण है Mg+O2 एरो MgO। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बताया कि लेफ्ट और राइट के संख्याओं का काउंट करेंगे, नंबरिंग देखेंगे कि वो कितनी मात्रा में है। तो लेफ्ट में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं MgO। लेफ्ट में कितना है 1, लेकिन ऑक्सीजन है 2। राइट में Mg भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, यानी दोनों बराबर नहीं है, यानी ये समीकरण अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ क्या है 2 है, लेकिन यहाँ क्या है 1 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक अंक लिखेंगे 2mg। तो 2mg इधर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे O2, यानी लेफ्ट में भी Mg जो है वो हो गया 2, और ऑक्सीजन पहले से ही 2 था। अब राइट में क्या करेंगे कि दोनों की संख्याओं को 2 2 करना है, तो लिखेंगे 2mgO। अब देखिए मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया,
यानी आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यानी L इक्वल टू R, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, ये आपका समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा समीकरण है H2S प्लस O2 एरोज SO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो कंपोनेंट्स हैं उनको लेफ्ट और राइट में उनकी काउंटिंग करेंगे। तो H है, S है और O है, यही है हमारे पास तीन। लेफ्ट में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 2। लेकिन जैसे ही राइट में आते हैं तो देखते हैं कि सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2। अब देखिए आप लोगों को नंबरिंग जो है ऑक्सीजन का जो बराबर नहीं है, ये क्या कर रहा है, इसको अनबैलेंस्ड करके रखा है। यानी इसकी जो नंबरिंग है वो अनबैलेंस्ड है। तो अब हम किस प्रकार कोई नंबर को इस पे पुट करेंगे कि जो इसका राइट साइड हो लेफ्ट साइड से बराबर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन हमारा गड़बड़ है। ऑक्सीजन इधर 2 है, 3 है, सॉरी माफ कीजिएगा, और इधर 2 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लोग लिखे 3O2, सीधे कर देंगे 3O2, 30 मत समझ जाना सब, 3O2 यानी ऑक्सीजन हमारा हो गया 6। कितना हो गया, 6। अब करेंगे हम लोग, देखिए हमारा हाइड्रोजन और ये बराबर, लेकिन अब इसकी वजह से इधर के ऑक्सीजन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे SO2 प्लस H2O। अब देखिए यदि हमारे पास यहाँ कितना ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पर कितना है 2, 1, 3, लेकिन यहाँ कितना हो गया 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए 2 दूनी 4, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 1 5। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4 और 4 2 6, ऑक्सीजन हमारा जो है बराबर हो गया। यानी जो अनबैलेंस्ड है, जिसका नंबर कम है, उसी को संतुलित करेंगे। जब वो संतुलित हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि समीकरण में और कौन सा जो नंबर इधर उधर है, फिर उसको हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीजन हमारा अनसंतुलित था, तो हमने क्या किया, O2 था पहले, लेकिन इधर 3 था ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे 3 पुट किया, तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 6। तो 6 के लिए हम अब राइट साइड में ऑक्सीजन को क्या किए, संतुलित किए, 6 को बराबर। यहाँ पुट किए 2, तो हमारा ऑक्सीजन पहले से 2 था, 2 से गुणा हो गया यानी इंटू हो गया, 2 × 2 = 4। फिर 1 बच रहा था, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 5 नहीं, इधर 6 है इधर 5, तो फिर भी अनबैलेंस था, तो यहाँ मैंने पुट किया 2। तो 4 + 2 = 6, यानी ऑक्सीजन जो है हमारा वो कितना हो गया, लेफ्ट और राइट में हो गया 6। हमारा एक कंपोनेंट्स जो है वो बैलेंस हो गया। अब देखेंगे कि भाई इधर तो अब SO जो है वो 2 हो गया है, तो हम इधर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2H2S, क्योंकि हमको सल्फर 2 दिखाना है। तो राइट में भी सल्फर अब हो गया 2, लेफ्ट में भी 2। अब बच गए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की गिनती कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 × 2 4, कितने हो गए 4, और इधर भी देख रहे हैं कि 2 × 2 = 4। अब देखिए आपका जो है क्वेश्चन दोनों तरफ जो है बैलेंस हो गया। राइट में देख रहे हैं, लेफ्ट में देखिए कि सल्फर 2 है, हाइड्रोजन 4 यानी हाइड्रोजन 4 है, उसके बाद ऑक्सीजन 6 है। इधर देखते हैं तो सल्फर 2, ऑक्सीजन 6 और हाइड्रोजन 4, यानी लेफ्ट = राइट,
हमारा बैलेंस जो है, समीकरण जो है, वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया। इसको नोट कर लीजिए। चार आप लोगों के संतुलित समीकरण मैंने बताए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा। आप लोगों को जहां भी ऐसा लगे कि समझ में ना आए तो उसको फिर से मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। पांचवा देखिए, पांचवा और अंतिम आपका संतुलित समीकरण। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट Cu और S। तो देखेंगे बाएं साइड में एक, लेकिन दाएं साइड में दो। सल्फर एक और एक। सल्फर हमारा जो है वो पहले से ही बैलेंस है। सल्फर क्या है, पहले से ही बैलेंस है। यानी हम लोगों को अब कॉपर को बैलेंस करना है। कॉपर को बैलेंस करने के लिए कोई अंक को हम रखेंगे, उसके तहत फिर आगे के समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देख रहे हैं सीधी बात है कि इधर Cu2 है तो सीधे यहाँ लिखते हैं 2Cu, यानी जो हमारा समीकरण में कॉपर की संख्या समान हो गई। इधर है S। अब देख लेंगे कि हमारे समीकरण में और कोई, अब सल्फर, अब देख लेंगे, काउंट कर लेंगे। कॉपर जो है लेफ्ट में 2, राइट में 2, बराबर है। सल्फर पहले से ही एक एक था तो इसको मैंने छेड़ा नहीं, तो ये सीधा एक एक ही रह गया। यानी मेरा बैलेंस जो है वो पूर्ण हो गया, क्योंकि कॉपर की जो संख्या थी वो सल्फर की संख्या दोनों जो है समान है। यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट, यानी बायां भाग उसके दाएं भाग के बराबर हो गया। यानी हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। यानी उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब वीडियो आपके पास आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मिलते हैं कल हम लोग फिजिक्स के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। सभी का सम्मान कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। नोट कर लीजिए।